नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग तुलसीदास की समन्वय की भावना के ऊपर चर्चा करेंगे। ये वाला जो प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है। समन्वय का मतलब क्या होता है? बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। तो समन्वय का मतलब होता है एकता, मतलब एकता स्थापित करना, एकता लाना। यूनिटी होती है ना, जो यूनिटी वो होती है समन्वय। यूनिटी को ही समन्वय कहते हैं या एकता को ही समन्वय कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कबीर दास जो थे, उनसे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछते हैं तो उनकी भक्ति भावना पूछ लेंगे, उनकी दोहों के मतलब पूछ लिए जाते हैं, उनकी काव्यगत विशेषता पूछ ली। पर उनका एक महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछा जाता है कि उनकी सामाजिक चेतना बताओ, कबीर दास की। क्योंकि उन्होंने समाज को लेके बहुत सी चीज़ें की, अपने दोहों के माध्यम से बहुत विद्रोह किया। ऐसे ही तुलसीदास से रिलेटेड प्रश्न में हमेशा ये पूछा जाता है कि तुलसीदास की समन्वय की भावना बताइए, या तुलसीदास में समन्वय की भावना थी नहीं थी, इसको स्पष्ट करिए। मतलब समन्वय से रिलेटेड तुलसीदास से प्रश्न आता ही आता है। क्योंकि जैसे कि कबीर दास ने हम समाज सुधार किया, वैसे ही तुलसीदास ने समाज सुधार में एकता स्थापित करी। क्योंकि उस समय हमारा जो भारत था, हमारा जो समाज था, वो विखंडित हो चुका था। हर क्षेत्र में उसमें विखंडता आ गई थी। सब अलग अलग खंड में अलग अलग विचारधारा में बट रहे थे। तो इसलिए तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सब में समन्वय की भावना स्थापित करने का प्रयत्न किया, अर्थात एकता लाने का प्रयत्न किया। आज हम उसी प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको हमें पढ़ना अत्यंत आवश्यक है अगर हम तुलसीदास को पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि भले ही हमारी किताब में ना हो, परंतु पेपर में, प्रश्न पत्र में हमेशा पूछा जा सकता है कि तुलसीदास की समन्वय की भावना क्या है। तो चलिए वीडियो का आरंभ करते हैं। परंतु आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग कभी भी वीडियो लाइक नहीं करते और ना कमेंट करके बताते हैं कि कैसा लगा। अरे अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बता दीजिए कि अच्छा नहीं पढ़ाया, अच्छे से समझ नहीं आया। इससे मेरे को पता चलेगा कि मैंने अच्छा समझाया नहीं है, मुझे अभी और मेहनत की आवश्यकता है। तो आप लोग कुछ भी नहीं, अगर समझ आ रहा है तो आपको जैसा लग रहा है वैसा बता दीजिए, और अगर समझ आ रहा है तो बता दीजिए कैसा लग रहा है। और एक लाइक कर देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको पढ़ाया हुआ कैसा लगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम सबसे पहले प्रस्तावना के ऊपर नज़र डालते हैं। समन्वय के सम्राट कवि तुलसीदास भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। मतलब कि जो तुलसीदास हैं, जो भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के थे, उनके अंदर समन्वय की बहुत ही विराट चेतना है। उनको समन्वय का सम्राट कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब संपूर्ण भारत में अराजकता, जाति पाति, छुआछूत, आडंबर, धार्मिक अशांति आदि फैली हुई थी। ऐसे समय में समाज को एकत्रित कर समाज में आदर्शवादिता फैलाने के लिए तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना सहारा, अपना आधार बनाया। मतलब कि यहाँ जो हमने पढ़ा, इसका मतलब है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ था, उस समाज में, उस समय में हम देखेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार से विखंडितता आ गई थी। आडंबर फैल चुका था, छुआछूत फैल गया था, धार्मिक अशांति थी, जाति पाति थी, अराजकता थी। तो इस समय में जो तुलसीदास थे, उनके अंदर ये चेतना थी कि मैं कैसे न कैसे इन लोगों के अंदर समन्वय स्थापित करूं। जब ये समाज एक है तो लोगों के अंदर इतनी विखंडता क्यों है? तो उन्होंने अपने जो लेखन कार्य था, जो रचना का कार्य था, या फिर जो भक्ति का सहारा था, वो उसमें उन्होंने पुरुषोत्तम राम जी को, जो मर्यादित पुरुषोत्तम राम हैं, उनको आधार बनाया और अपनी भक्ति के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से लोगों के बीच में समन्वय की भावना स्थापित करने का प्रयत्न किया। आगे बढ़ते हैं। समाज के हर क्षेत्र में फैली भिन्नता को समन्वित करने का प्रयास किया और लोक भिन्नता को समन्वित करने का प्रयास किया और लोक रक्षक बने। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मर्यादित पुरुषोत्तम राम जी को आधार बनाकर उन्होंने समाज के हर क्षेत्र में जो फैली भिन्नता थी, विभिन्नता थी, उसमें उसको समन्वित किया। मतलब उसके अंदर एकता लाने का प्रयत्न किया और लोक रक्षक के रूप में उभर कर तुलसीदास सामने आए।
अब हम इनकी एक एक पॉइंट के माध्यम से इनकी समन्वय की भावना को स्थापित जो इन्होंने किया है, उस समन्वय की भावना को पढ़ेंगे कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया, जैसे कि भक्ति के क्षेत्र में क्या किया, पारिवारिक क्षेत्र में कैसे समन्वय स्थापित किया, सामाजिक क्षेत्र में कैसे समन्वय स्थापित किया। हम इसको भिन्न भिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए पहले बिंदु को देखते हैं, भक्ति और ज्ञान का समन्वय। तुलसीदास जिस परिवेश में जन्मे थे, उस समय ज्ञानियों एवं भक्तों में बड़ा वाद विवाद चल रहा था। हर कोई अपने को श्रेष्ठ मान रहा था। उस समय तुलसीदास इनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कहते हैं, ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और अज्ञानता में ईश्वर भक्ति नहीं की जा सकती। मतलब कि उस समय आप देखेंगे तो भक्ति के माध्यम में ही लोगों के अंदर इतनी भिन्नता आ चुकी थी। लोग अपने माध्यम को, जैसे सगुण भक्ति थी, निर्गुण भक्ति थी, या फिर अन्य अन्य प्रकार की जो भक्ति थी, या जो ज़्यादा ही ज्ञानी लोग बनते थे, जो पुजारी बनते थे, उन सब के अंदर ना भिन्नता आ गई थी। वो कभी भी एकता लेकर नहीं चल रहे थे, अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे। तो आप लोगों को पता है, अगर आपके अंदर असली बुद्धि है, अगर असली विद्या आपने प्राप्त की है, तो आप कभी भी घमंडी नहीं बनेंगे, कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझेंगे। हमेशा सदाचार का भाव रखेंगे, समन्वय का भाव रखेंगे, एकता का भाव रखेंगे, हमेशा सामने वाले को कभी नीचा नहीं दिखाएंगे। ये चीज़ पता चलती है कि आपके अंदर विद्या है या नहीं है, क्योंकि विद्या का अर्थ ही यही है कि हमारी विवेक बुद्धि हो जाती है। हम किसी के साथ ऊंच नीच का कोई फासला नहीं रखते हैं। परंतु उस समय ये सब चल रहा था। तो जो तुलसीदास जी थे, उन्होंने ये लाइन बोलकर सबको बोला कि इस चीज़ में हमें एकता लानी पड़ेगी, समन्वय लाना पड़ेगा। तो उनकी ये लाइन थी कि ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। मतलब आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो भक्ति क्या करेंगे आप, भक्ति अधूरी है आपकी। और अज्ञानता में ईश्वर भक्ति नहीं की जा सकती। अगर अज्ञानता है तो आप ईश्वर की भक्ति मत करो, आप नहीं कर सकते हो। तो इस माध्यम से उन्होंने बहुत ही कटु व्यंग किया और लोगों के अंदर एकता लाने के प्रयत्न किया। दूसरा बिंदु देखते हैं, धार्मिक क्षेत्र में समन्वय। तत्कालीन समाज विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय में बटा हुआ था तथा सभी अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ बताते हुए उसका प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। ऐसे धार्मिक परिवेश में तुलसीदास ने निम्नलिखित संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। मतलब कि आपको पता है कि उस समय बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के जो संप्रदाय थे वो फैले हुए थे। राधा वल्लभ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, ऐसे बहुत प्रकार के संप्रदाय फैले हुए थे और वो सारे ना अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे। अब जैसे मैं हूँ, मैं बोल दूँ कि मैं श्रेष्ठ हूँ, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं श्रेष्ठ हूँ ना, तो मैं अपने साथ वाले को भी अपने साथ लेके चलूँगी, कभी उसको नीचे नहीं दिखाऊंगी। तो ये चीज़ गलत थी और ये चीज़ तुलसीदास समझ चुके थे। तो उन्होंने अलग अलग संप्रदायों के बीच में एकता लाने का प्रयत्न किया, जैसे कि शैव और वैष्णव संप्रदाय में, वैष्णव और शक्तो संप्रदाय में, पुष्टि मार्ग और राम संप्रदाय, ऐसे जो भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदाय थे उनके अंदर समन्वय लाने की बात की। जैसे कि शिव को राम का भक्त बताते हैं और ऐसे ही राम को शिव का भक्त बताते हैं, जिससे दोनों संप्रदाय में एकता आ गई। जैसे जो शिव भक्त थे उनको बोल दिया कि जो शिव जी हैं वो राम जी के ही भक्त थे, वो राम जी को पूजते थे। जैसे हनुमान जी शिव जी के अवतार माने जाते हैं, हनुमान जी को बोला गया है कि वो हनुमान जी राम जी के हमेशा भक्ति करते हैं। तो आप इससे समझ सकते हो कि शिव और राम भक्त जो थे वो एक हो गए। ऐसे ही शिव भक्तों को बुरा ना लगे इसलिए उन्होंने राम को भी शिव का भक्त बताया। आप देखेंगे कि राम जी भी शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। तो इससे आप देख सकते हो कि कैसे लोगों के बीच एकता लाई कि नहीं यार, हमारे भगवान अलग नहीं हैं, ये सारे भगवान तो एक ही हैं, ये सारे भगवान एक ही हैं, बस इनके रूप अनेक अनेक हैं। हमें ऐसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, हमें एकता के साथ रहना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें कर तुलसीदास ने सबके अंदर एकता या समन्वय की भावना स्थापित करी, धार्मिक क्षेत्र में भी। आगे देखते हैं, सगुण और निर्गुण का समन्वय। उस समय निर्गुण काव्यधारा के संत कवि, प्रेम मार्गी कवि तथा सगुण भक्ति काव्यधारा के राम भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवियों के बीच एक प्रकार का संघर्ष चल रहा था। मतलब कि वो लोग एक दूसरे की भक्ति के ना गलत बताते थे, अपनी भक्ति की नहीं, हमारा सगुण अच्छा है, निर्गुण अच्छा है, हमारी राम भक्ति अच्छी है, कृष्ण भक्ति अच्छी है। तो ये सब चल रहा था, ऐसा संघर्ष। और जो सूरदास थे उन्होंने तो अपनी रचना भ्रमर गीत सार में निर्गुण भक्ति का खंडन किया है तथा निर्गुण के तुलना सगुण को अधिक उत्तम एवं श्रेष्ठ बताया।
परंतु तुलसीदास ने सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि होते हुए भी उन्होंने निर्गुण का खंडन नहीं किया, अपितु निर्गुण और सगुण का समन्वय स्थापित किया। मतलब कि जो सगुण भक्ति है ना, उसमें जो तुलसीदास जो सूरदास थे, उन्होंने अपने भ्रमण गीत सार में ना उद्धव के माध्यम से निर्गुण भक्त को ना गलत स्थापित किया है कि जब उद्धव जाते हैं गोपियों के पास, उनसे संवाद करते हैं कि तुम लोग कृष्ण के पीछे क्यों पागल हो, तुम योग करो, योग मार्ग अपनाओ, निर्गुण भक्ति अपनाओ, तो गोपियाँ उनकी निर्गुण भक्ति का मजाक उड़ाती हैं, उनका खंडन करती हैं। तो ऐसा तुलसीदास ने नहीं किया, उन्होंने दोनों भक्ति को साथ लेकर चला है। उन्होंने माना है कि अवतार कुछ भी हो, हम ऐसे थोड़ी कर रहे हैं कि एक ही अवतार है, राम जी हैं, हम उन्हीं की पूजा करेंगे, नहीं। उन्होंने बोला है कि राम हर जगह है, तो जिसको जिस प्रकार से भक्ति करनी है वो कर सकता है। तो उन्होंने इस प्रकार निर्गुण और सगुण के अंदर जो विद्रोह की भावना थी ना, उसको भी खत्म करने का बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया और उसमें समन्वय स्थापित किया है। अगला देखते हैं, राजा और प्रजा का समन्वय। तत्कालीन समाज में राजा जो थे वह अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य से भटक रहे थे। ऐसी स्थिति में तुलसीदास ने राजाओं का प्रजा के प्रति अपना कर्तव्य का स्मरण कराया है। तुलसीदास का मानना था कि जिस राज्य में प्रजा दुखी है, वहाँ का राजा नरक का भोगी होता है या नरक को गामी होता है। मतलब कि उस समय आप देखेंगे कि राजा बस भोग विलास में लिप्त हो चुका था। उस समय मुगलों का आगमन हो चुका था और वो बस औरतों को उठाते थे, उनसे भोग विलास करते थे और वो इसी चीज़ में लिप्त होते थे और प्रजा के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। तो उन्होंने राम के माध्यम से बताया है कि जैसे राम जी अपनी प्रजा को साथ लेके चलते थे, अपनी प्रजा को अपने परिवार से भी ऊपर रखते थे, ऐसे ही हर राजा को अपनी प्रजा को देखना चाहिए। और जिस राज्य का प्रजा अगर दुखी है तो वहाँ का जो राजा है वो नरक को गामी होता है, मतलब वो नरक का ही अधिकारी होता है, उसको कभी स्वर्ग प्राप्त नहीं होता, वो नरक में ही जाता है। पारिवारिक समन्वय। रामायण को अपने काव्य का आधार बनाकर रामायण के पात्रों का चरित्र चित्रण कर तुलसीदास ने परिवार में फैली द्वेष को समाप्त कर उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने पिता और पुत्र, पति और पत्नी, सास और पुत्र वधू, भाई भाई आदि के मध्य समन्वय स्थापित करने का आदर्श प्रस्तुत किया है। मतलब कि आप जानते हो कि जो राम जी का परिवार था वो कैसे एकता में विश्वास रखता था। अगर कोई सास कुछ कह रही है तो बहू भी उस बात को मान लेती थी। अगर पिता ने एक बार बोल दिया कि तुम राजपाट छोड़ के वनवास जाओ तो तुरंत भाई चला गया। वहीं आप देखेंगे कि भरत जी को जब मिल गई राजगद्दी तो उन्होंने राजगद्दी को अस्वीकार करके राम जी की चरण पादुका लेके अपने सर पे रख के लेकर आए थे राजमहल कर, और उनकी गद्दी पर उनके चरण पादुका को रख के राज संभाला था। मतलब आप देखेंगे कि परिवार में कितनी एकता है। वहीं उस समय जो औरंगजेब था उसका काल चल रहा था, जब भक्ति काल का समय था। अब वो क्या कर रहा था कि राजगद्दी के चक्कर में अपने पिता को जेल में बंद करा दिया, अपने भाइयों का सर कलम कर दिया। जहाँ एक तरफ भरत चरण पादुका लेकर आ रहे हैं, वहीं एक तरफ औरंगजेब अपने भाई का कटा सर अपने पिता के सामने लेके जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि असलियत में क्या हो रहा था और तुलसीदास को कैसा राज्य चाहिए था। तो उन्होंने राम जी को प्रतीक बनाकर पारिवारिक समन्वय भी स्थापित किया था। अगला है साहित्यिक क्षेत्र में समन्वय। कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो साहित्य क्षेत्र में भी तुलसीदास ने पर्याप्त समन्वय प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस में उन्होंने सभी प्रकार के रसों का प्रयोग किया। तुलसीदास ने महाकाव्य मुक्त को काव्य तथा गीति काव्य का भी सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। भाषा के क्षेत्र में भी ब्रज और अवधी दोनों भाषा का प्रयोग करके भाषा के क्षेत्र में भी समन्वय स्थापित किया। मतलब आप देखेंगे कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी किस तरीके का समन्वय स्थापित किया। उन्होंने छंद, अलंकार, रस, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया। महाकाव्य भी लिखे हैं तो मुक्तक काव्य भी लिख दिए, गीति काव्य भी लिख दिए। इस तरीके से उन्होंने हर चीज़ में समन्वय स्थापित किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल अवधी का प्रयोग किया, उन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया अपनी रचनाओं में। तो आप देखेंगे कि तुलसीदास के अंदर साहित्यिक क्षेत्र में भी समन्वय की भावना स्थापित करने का दम था या महत्व था। तो हमने 6 पॉइंट देखे, अब हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि तुलसीदास ने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, साहित्यिक आदि सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए वह समन्वय के सम्राट कवि माने जाते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि जो तुलसीदास है उन्होंने भिन्न प्रकार के क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया, एकता लाने का प्रयत्न किया, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, यहाँ तक कि साहित्यिक क्षेत्र में भी उन्होंने एकता लाई है। हर चीज़ों का प्रयोग करके अपनी रचनाओं को लिखा है।
तो इसी बात में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास की समन्वय साधना के विषय में कुछ कहा है, उसको हम पढ़ लेते हैं। और ऐसे कोटेशन लिखने अच्छा रहता है पेपर में। अगर आप किसी आचार्य का, किसी आलोचक का कोटेशन लिखते हैं तो इससे पेपर में और अधिक प्रभाव पड़ता है। केवल आप अपने कलम को बदलते रहें, ब्लू ब्लैक का प्रयोग करके हाईलाइट करके बताएं कि हाँ, हमने यहाँ पे कुछ अलग चीज़ डाली है। तो देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है। तुलसीदास समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। मतलब कि उनके कहने का मतलब है कि तुलसीदास जो थे वो समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे। और वो कह रहे हैं कि भारतवर्ष का असली लोकनायक वही हो सकता है जिसके अंदर समन्वय स्थापित करने का धैर्य हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने बोल दिया भाई एक हो जाओ तो सारे एक हो जाएंगे, है ना। नहीं होता, हमें धैर्य रखना होता है, अपनी धीरे धीरे बातों को फैलाना होता है, प्रचार प्रसार करना होता है, कि लोगों को समझाना होता है। तो उसी प्रकार अपने जीवन काल में तुलसीदास ने ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसको लेके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी तारीफ़ की है। इसको याद कर लीजिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि मैंने बहुत ही सरल शब्दों में ये चीज़ आपको समझाने का प्रयत्न किया है। इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, कोई ऐसी संस्कृतनिष्ठ शब्द नहीं मैंने यूज़ किए हैं, और समझाया भी मैंने बहुत ही आसान तरीके से है, बोलचाल की भाषा में है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा आप लोगों से आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है। कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं कि मेरा पढ़ाया अच्छा लगा, नहीं लगा, कुछ भी कमी हो, कुछ भी, तो आप उसको मेरे से साझा कर सकते हैं। और आप लोगों को ये उतारना हो तो या तो वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को दोबारा प्ले करके नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।